हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आई हूँ जो कि है एपिग्राम। और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। अगर एक बार आपने इसे समझ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। इतनी ज़्यादा सिंपल और बहुत ही अलग सी फिगर ऑफ स्पीच है ये। तो बात कर लेते हैं एपिग्राम क्या है। एपिग्राम एंड एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ सेइंग। और हाँ, एपिग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं तो सूक्ति कहते हैं। तो अगर आप हिंदी में सूक्ति आपने पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होती है। फिलहाल चलिए इसे समझ लेते हैं। तो एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ सेइंग, और बहुत ही ब्रीफ सेइंग होती है। ब्रीफ का मतलब है कि बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम शब्दों में कही गई कोई बात होती है। एंड इट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स। और ये एंड होती है बहुत ही अलग, एक टर्न लेकर के थॉट्स का, विचारों का एक बहुत ही अलग सा टर्न आता है, घुमाव आता है, और उसके बाद ये सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब उसका मीनिंग निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला जो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है, द हाईएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील आर्ट। मतलब सबसे बड़ी जो आर्ट है वो है कंसील करने, आर्ट को कंसील आर्ट जो है यानी कि छिपाने की कला जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आर्ट है। द हाईएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील आर्ट, यानी कि छिपाने की जो कला है वो सबसे बड़ी कला है। तो जब हाईएस्ट आर्ट यहाँ पे हमने पढ़ा तो हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आगे का सेंटेंस आप पढ़ते हैं, टर्न कहाँ आता है कि इज़ टू कंसील आर्ट। जब हम कंसील वाली बात करते हैं आर्ट को कंसील करने की, तो एक टर्न आ जाता है। तब तक बहुत सिंपल सेंटेंस रहता है। उसके बाद सेकंड वाला जो सेंटेंस है, विज़न इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, यानी कि विज़न जो है वो एक कला है देखने की। ठीक है, देखना जो है एक कला है, देखना किसी भी चीज़ को देखना एक कला है, लेकिन कैसे कला है। बहुत ही सिंपल सा लगा यहाँ तो सेंटेंस कि हाँ ठीक है, एक आर्ट है, विज़न देखना एक कला है, लेकिन देखना क्या, देखना किस तरीके से देखना। सीइंग थिंग्स इनविजिबल, यानी कि चीज़ों को इनविजिबल तरीके से देखना एक कला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों सेंटेंस में जो एक टर्न आया है ना थॉट्स का, बहुत ही अलग सा मीनिंग दे रहा है दोनों ही सेंटेंस को। यानी कि एक विटी टर्न आ जाता है थॉट्स में, और उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग हो जाता है, और बहुत ही अलग सा मीनिंग निकल के आता है, जो कि एक फ़िलॉसफिकल और या दार्शनिक, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि वैसा मीनिंग भी उसके अंदर होता है। तो इस तरीके से आप आई होप समझ गए होंगे कि एपिग्राम क्या होती है। बहुत ही सिंपल होती है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं रहा। तो अगर आप समझ गए, आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो और अगर इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी वीडियोस। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।